if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. डॉक्टर जयशंकर ने बात की है अमेरिका के बारे में और उन्होंने डांट लगाई है अमेरिका को। आप कैसे? इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की, वो बस बोलते रहे और पूरा वेस्ट चुप खामोशी से सुनता रहा। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। आपको भारत से तेल खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना मत खरीदिए। विदेश को नहीं लग रहा अमेरिका थोड़ा कमजोर हो गया, पहले जैसी ताकत नहीं रही, पहले जैसी जो सुपर पावर एक समझा जाता था अब हर कोई आंखें दिखा रहा है। ट्रम्प का इसलिए इंडिया पर ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री है और उधर की बहुत बड़ी इकॉनमी है। अच्छा। उधर वो खड़े हैं, वो कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं, देखी जाएगी जो होएगा। चाइना के वजीर खारिजा अभी उधर से होके आए हैं। हाँ। और उनके ताल्लुकात ज़रा क्लोज हुए हैं। हाँ। तो उस वजह से उनको ज़रा एनर्जी मिली है कि भाई अगर हमारे पास अमेरिका और यूरोप, पूरा यूरोप भी अगर बाढ़ में जाए ना फिर भी टेंशन नहीं है उनको, क्योंकि हमारे पास चाइना जैसी बड़ी मार्केट मौजूद है, हमारे पास रशिया है और हम खुद बड़ी मार्केट है, तो हमें किसी और के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। एस जयशंकर ने इसी वजह से एक यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि आज तक अमेरिका का कोई सदर भी जो है ना अवामी राय का एहतराम करने वाला सदर नहीं आया। ये कहा है मतलब उनकी डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन कर दिया डायरेक्ट, यानी कि अगर उन्होंने ये कहा ना कि मेरी आवाम चाहती है, मेरी आवाम के लिए ये जरूरी है कि मैं रशिया से तेल खरीदूं और आप कहते हैं यार आप ना खरीदें, तो इसका मतलब आप आवाम की राय को अहमियत नहीं देते। तो उन्होंने रशिया, अमेरिका और यूरोप के जो वो खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं और अवामी राय का एहतराम करने वाले कहते हैं, उनको याद दिलाया कि एक्सपोज कर दिया कि भाई आप खुद भी अवामी राय को कुचलते रहे हैं और आज आप, लेकिन आप मेरी राय को नहीं कुचल सकते। मैं जहाँ चाहूँगा कारोबार करूँगा और जहाँ चाहूँगा तेल खरीदूंगा, तेल बेचूंगा। तुम लोग ना खरीदो, आप ना खरीदें, मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद ही बड़ी मार्केट हूँ, मेरे पास चाइना अभी, यानी कि रशिया ने तो, रशिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने तो हिंदी में बोला था कि अगर अमेरिका आपके ऊपर अपने दरवाजे बंद करता है तो रशिया है ना, रशिया को भेजो। तो यही तो वजह है ना कि जयशंकर इस तरह के बयान दे, उसके पास फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास खित्ते में बड़ी मार्केट्स मौजूद है, मुझे जाके अमेरिका से भीख मांगने या फिर किसी के दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से जयशंकर ने उनको यानी कि एक किस्म की, आप इसको धमकी समझें, ये एक धमकी है कि आज तो मैं आपके साथ तेल के बारे में बात करता हूँ, कल को मैं किसी और चीज़ पे भी बात कर सकता हूँ, तुम लोगों को जवाब दे सकते। अच्छा, अभी देखिए एक तरफ इंडिया हो गया और एक तरफ यूरोप, पूरा कितनी कंट्रीज है यूरोप में, 20 कंट्रीज है ना। जी, बिल्कुल। और फिर एक यूनाइटेड स्टेट, टोटल 21 कंट्रीज के साथ एक इंडिया लड़ा। अच्छा, एक खबर आज ये भी आ रही है, जैसे हम वेस्ट मीडिया हम सुन रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया जियोपॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एंड बड़ा इन हो गया? भाई ऐसे लगता है कि इंडिया तो गेम के अंदर आ गया। तो जाहिर है ये तो, यानी कि इंडिया कब जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन थे उससे बाहर था, वो तो हर बार हर दौर में इंडिया खित्ते में एक अहम मुल्क है, एक बड़ी मईशत है, तो वो अहम ही होता है, दुनिया भर के लिए अहम है जितना। यानी कि मैं आपको ये कह दूँ, आप अगर एक पाकिस्तानी के थ्रू मैं बात करूँ तो हर पाकिस्तानी ये कहता है नहीं मैं इंडिया से ज़्यादा अहम हूँ, लेकिन ये ज़रा हमारा वहम है, ये हम जितना हमें लगता है हम अहम है, ये हमारा वहम है, क्योंकि ये तो शेर आ गया, तुम समझते हो तुम अहम हो, ये तुम्हारा वहम है, ये हमारा वहम है। ये अगर इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होते तो हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर नहीं होते। तो इंडिया ने कहाँ करने देने थे? तो इंडिया को स्पेस ही नहीं देता था कि अमेरिका के पास जाए। यही हमें, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम रशिया, हम रशिया से पीछे हट रहे हैं और इंडिया रशिया जो रिलेशन थे उनको अभी कहा जा रहा है कि दे आर द स्टेडीएस्ट ऑफ ऑल मेजर रिलेशनशिप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये कहते हैं वो स्टेडीएस्ट हैं, मतलब उनके दरमियान ये एक सारा नॉर्मलाइजेशन रही है। सो वो ट्रेड हो, एक्सपोर्ट हो, फार्मास्यूटिकल हो, एग्रीकल्चर हो, एंड देन ऑन कश्मीर, इन द रशियंस हैव ऑलवेज स्टूड विद इंडिया ऑन कश्मीर। अभी ये जो 68-70 बिलियन डॉलर की जो चल रही है, टेक्निकली तो इंडियंस चाहते हैं कि ये वॉर चलती रहे और हम ये सस्ता तेल लेते रहें। अब वॉर जो है वो रुकने, और अमेरिकन का ये व्यू है कि ये इंडिया की वजह से वॉर चल रही है। अब इंडियंस क्या कहते हैं बाकी भी सबको मना करो, ना लें कुछ, बाकी भी सबको मना करो ना लें, फिर
अगर ये चीज़ है, क्रूड ऑयल तो चाइना ले रहा है ज़्यादा, उस पर कोई सैंक्शंस नहीं है। ऑयल प्रोडक्ट्स में तुर्की ये सबसे है, पाइपलाइन गैस में रशिया, यूरोप पैसे दे रहा है अमेरिका रशिया को। आज देखें, आज अगर इंडिया यूरोप जो है वो अपनी सप्लाई लाइन को डाइवर्सिफाई करे तो इट विल टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे याद है जब ये जंग शुरू हुई तो सर्दियां आ गई यूरोप में, जब सर्दियां थी उस वक्त मेरा ख्याल है, एंड देन फिर जब नेक्स्ट सर्दियां आई कमजोर हो गया, पहले जैसी ताकत नहीं रही, पहले जैसे जो सुपर पावर एक समझा जाता था, अब हर कोई आंखें दिखा रहा है। मतलब चाहे छोटी से छोटी कंट्री ले लीजिए, अफगानिस्तान ने कैसे मार लगा के निकाल दिया, तो आपको लग रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं, अभी फौरी तौर पे नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि कल हो जाएगा या 2 साल बाद हो जाएगा, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको लग रहा है कि अमेरिका कमजोर होने जा रहा है? देखिए, हर राइजिंग पावर ठंडा पड़ता है, ठीक है ना। एवरीथिंग, वो आपको पता है ना, जवार और उरूज और जवाल जिसको आप कहती हैं, एब एंड फ्लो, ठीक है ना, कि ज्वार भाटा हमारे यहाँ हिंदी में कहा जाता है, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, ठीक है। और ये दुनिया आज की डेट में जो विश्व है, ये मिलिट्री माइट का नहीं रह गया। आप लोगों को मार करके अब नहीं जीत सकते, क्योंकि लोग जो है वो स्वयं में बहुत ज्यादा वो हो चुके हैं, क्या नाम है जिसे कह लीजिए, नेशनलिज्म, सिविलाइजेशनल चीजें उनके अंदर वो जाग चुके हैं। 140 करोड़ भारतीयों को वो गोली से नहीं उड़ा सकते, ना उनके पास इतनी टैंकें हैं, ना वो न्यूक्लियर बम चला सकते हैं, उनके समाज उनको खा जाएगा। तो उनके पास क्या है, सैंक्शन लगाना है। और मैं तो सल्यूट करता हूं, मैं कह रहा हूं मोदी जी को पीस प्राइज दो भाई, मोदी जी डिजर्व अ पीस प्राइज। सर, मोदी जी मेरा शो देखते होते तो अभी तक उन्होंने आपको तो जरूर कोई ना कोई प्राइज दे ही देना था। नहीं, आप रोज उनकी इतनी तारीफें करते हैं। अरे भाई, जो तारीफ के, देखिए आरजू जी, आप अच्छा काम करती हैं, रोज आपके बारे में सिर्फ नेगेटिव बोला जाए ना, और आपको ये पता ना चले कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको बहुत कष्ट होगा। हो सकता है 100 के 100 लोग आपको प्यार करते हो, लेकिन अगर वो बता नहीं रहे ना कि लोग आपसे प्यार करते हैं, आप डिप्रेशन में चली जाएगा। We have red lines। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। सो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया, और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ, वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करते हैं। जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझ रहे हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया, सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है, वो ये कह रहे हैं